नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वैशाख मास का 14वां अध्याय। तो पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस तरह से हेमकांत ने 300 ब्रह्म हत्या करने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति करी थी। और आप लोगों को पता ही होगा कि उसने स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करी थी। उसने वैशाख मास में छत्री का दान करके अपनी सारी ब्रह्म हत्याओं का पाप निर्वृत्त कर लिया था। तो आप लोग वैशाख मास में जरूर छत्री का दान करें। तो अब हम शुरू करते हैं वैशाख मास का 14वां अध्याय। वैशाख मास महात्म्य में 14वां अध्याय। तब राजा पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेक पुण्यों को देने वाले जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म में भी संसार ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? सुखदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार भोगों की इच्छा से लुप्त है। मनुष्य अधिक संख्या में भोगों की करने की इच्छा में डोल रहे हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिक पाया जाता है। परंतु बहुत थोड़े मनुष्य ही ऐसे हैं जो केवल स्वर्ग के अभिलाषी हैं, तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले तो बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। इसलिए राजस और तामस कार्य अति प्रसिद्ध हैं, किंतु सात्विक धर्म बहुत कम, जो कि भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। यह धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण से इसमें लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर इस मनुष्य इसको समझता ही नहीं। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर भी मनुष्य के मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्मों में सात्विकों के लिए कहे गए हैं कि यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकुंज में निग्रप्रथ का एक बड़ा यशस्वी और क्रोधी ब्राह्मण का मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन में शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखे हैं, कहीं छाया मंडप लगा रखा है, कहीं बावली साफ करवा रखी है, कहीं बैठे हुए लोगों को पंखों से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल के समय पीने की वस्तुएं दान कर रहे हैं, कहीं पान और कहीं कपूर आंखों में लगा रहे हैं, कोई वृक्ष की छाल को स्वच्छ कर रहा है, कोई उसको ठंडा करने के लिए बालू मिट्टी बिछा रहा है, कोई वृक्ष पर झूल रहे। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या मिलता है फल? वह कहने लगे कि हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कार्य कर रहे हैं, हमको बताने का आवश्यक नहीं है। अतः आपको हमारे गुरु जी से ही ये सारी बातें पूछनी चाहिए, वह आपको विस्तार पूर्वक समझा सकेंगे। शिष्यों की यह बात सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्मों के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के पास आश्रम की तरफ चल पड़ा। उनका आश्रम विद्या और योग का साधन था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनका अतिथि स्वरूप में स्वागत करा। राजा बड़ी प्रसन्नता और नर्मदा पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, आखेट से थककर आतिथ्य भाव से आपके आश्रम की तरफ में आ रहा है। मैं तो अपने शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा, इसलिए महाराज मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि वह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप सर्वज्ञ मेरे गुरु हैं और मेरी मन की सारी शंका हर लेते हैं। कृपया मेरी यह संदेह भी मिटाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुण्य फलीभूत हो रहे हैं, जो तुम्हारी बुद्धि भगवान की कथा की ओर लग रही है, उनको धर्म के तत्वों को जानने में लगी हुई है। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और सुनिश्चित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम हर्षपूर्वक इसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से ही बहुत लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सब धर्म को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय बन जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हैं, किंतु वैशाख का आदर नहीं किया, तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कर्म में चंडाल के समान है। वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा सा भी पूजन
वही उसी थोड़ा सा भी पूजन लेकिन सद्भावों से किया हुआ भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अधिक परिश्रम वो कभी नहीं मांगते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख मास के धर्मों को नहीं करता वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रों तक वैशाख मास के धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म निर्विघ्न पूर्वक उसने करे और सारे धर्म और नियमों को निभाया। इति श्री वैशाख मास 14वां अध्याय संपूर्ण। तो आशा करूंगा आपको बहुत पसंद आया होगा वैशाख मास का आज का अध्याय। पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को टैप करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक अध्याय के साथ। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा, राधे राधे।